सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हिंदुस्तान के एक गांव में 4 बूढ़े रहते थे। वो बचपन के दोस्त थे। सारी जिंदगी इन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ खाया, एक साथ बातें की। अब वो बूढ़े हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे, हाथ कांपने लगे थे। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठे थे। उनकी बातें चल रही थीं। पहला बूढ़ा बोला, हमने सारी जिंदगी काम किया लेकिन कभी आराम नहीं किया। अब मरने से पहले कुछ ऐसा करें जो याद रहे। दूसरे ने कहा, किया करें, हम बूढ़े हैं, हाथ नहीं चलते, टांगें नहीं चलती। तीसरे ने कहा, हमारी अकल तो चलती है, अकल से कुछ करें। चौथे ने कहा, चलो इस दरख्त को देखो, ये बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, लोग इसे काटना चाहते हैं, हम इसे बचाएं। इन्होंने सोचा, लोगों को कैसे बताएं कि ये दरख्त खास है। पहले बूढ़े ने कहा, मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने इस दरख्त में देवी देखी। दूसरे ने कहा, लोग तुम पर हंसेंगे, मैं जाऊंगा और कहूंगा कि इस दरख्त में दवाई है। तीसरे ने कहा, लोग तुम पर भी हंसेंगे, मैं जाऊंगा और कहूंगा कि इस दरख्त के नीचे खजाना है। चौथे बूढ़े ने कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो, झूठ से कोई फायदा नहीं। इसने कहा, मैं जाऊंगा और सच कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये दरख्त हमारी याद है, हम इसके नीचे बचपन में खेले, जवानी में बैठे, बुढ़ापे में आराम किया, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दूसरे बूढ़े हंसे, सच कौन सुनेगा, लोग सच से तंग आ चुके हैं। लेकिन चौथा बूढ़ा गांव में गया। इसने लोगों से कहा, ये दरख्त हमारी याद है, इसे मत काटो। लोगों ने कहा, बूढ़ा पागल हो गया है, दरख्त को यादों से क्या मतलब। इन्होंने दरख्त काटना शुरू कर दिया। पहला बूढ़ा उठा, वो दरख्त के पास गया और जोर से चलाया, रुको, मैंने इस दरख्त में देवी देखी है, अगर तुमने उसे काटा तो देवी गुस्सा हो जाएगी। लोग डर गए, कुछ रुक गए, लेकिन कुछ बोले, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। दूसरा बूढ़ा आया, इसने कहा, इस दरख्त में दवाई है, उसके पत्ते बीमारियां ठीक करते हैं, अगर तुमने काट दिया तो सब बीमार पड़ जाएंगे। लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, हो सकता है सच हो। तीसरा बूढ़ा आया, इसने कहा, इस दरख्त के नीचे खजाना है, मैंने ख्वाब देखा है, अगर दरख्त कट गया तो खजाना खो जाएगा। अब लोग परेशान हो गए, वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। चौथा बूढ़ा फिर आया, इसने कहा, मैंने सच कहा था, किसी ने नहीं सुना, अब झूठ बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, सच या झूठ। लोग खामोश रहे। बूढ़े ने कहा, ये दरख्त हमारी याद है, हम चारों इसके नीचे बड़े हुए, यही सच है, बाकी सब झूठ है। अगर तुम झूठ सुनकर रुक गए तो तुम झूठे हो, अगर सच सुनकर भी काटोगे तो जालिम हो। लोग शर्मिंदा हो गए, इन्होंने दरख्त नहीं काटा। कुछ दिन बाद पहला बूढ़ा मर गया। मरते वक्त इसने कहा, मैंने झूठ बोला लेकिन झूठ से दरख्त बच गया, शायद झूठ भी कभी भलाई कर सकता है। दूसरा बूढ़ा मरा तो बोला, मैंने भी झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलकर मैंने सच की मदद की। तीसरा बूढ़ा मरा तो बोला, हमारे झूठ ने सच को बचा लिया, शायद झूठ भी कभी सच का रूप धार सकता है। चौथा बूढ़ा सबसे आखिर में मरा। इसने कहा, मैंने सच बोला लेकिन मेरा सच किसी ने नहीं सुना, मेरे दोस्तों ने झूठ बोला और उनका झूठ सच बन गया। अब मैं समझ गया हूँ कि दुनिया में सच और झूठ की लकीर बहुत पतली है, मकसद देखो, जरिया नहीं। वो मर गया, दरख्त आज भी खड़ा है। अखलाकी सबक, ये कहानी सच और झूठ की सादा सी तारीफ को पेचीदा बना देती है। कभी कभी सच बेअसर होता है और झूठ भलाई का जरिया बन जाता है, लेकिन असल बात यह है कि झूठ कभी भी हकीकी सुकून नहीं देता। चारों बूढ़े जानते थे कि इन्होंने झूठ बोला और मरते वक्त इन्हें इसका एहसास था। दरख्त बच गया लेकिन उनके दिलों में बोझ रह गया। हवाला, ये कहानी हिंदुस्तानी लोक अदब का हिस्सा है और मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नामों से मिलती है। कहीं इसे 4 बूढ़े तो कहीं दरख्त और सच कहा जाता है। ये कहानी पंचतंत्र के तर्ज पर लिखी गई है, जहां हर कहानी के आखिर में कोई ना कोई अखलाकी या अमली सबक दिया जाता है। इस कहानी का खासा यह है कि ये सच और झूठ की रिवायती तारीफ से हटकर सोचने पर मजबूर करती है।